हेलो एवरीवन, दिस इज़ कायनात बानो। वेलकम टू K9 स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ। ऑलरेडी हमने इस पे पहले वाला सारे क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा जो है वो है क्लास 8 का RS अग्रवाल का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 था, एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5/3, इसका जो पावर है वो है -4, मल्टीप्लाई फिर सेम है 5/3, और जो इसका जो हमारा एक्सपोनेंट है वो है -5, और इक्वल टू में है 5/3, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 3x। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो चलो हम इसको लिखते हैं, इसका सल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा तो 5/3 है। अब आप देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, ठीक है, और बीच में हमारा मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो दोनों जो एक्सपोनेंट है इसको हम ऐड कर देंगे। तो चलो ये कॉमन ले लेते हैं 5/3, और इसको करते हैं -4, और इसको ऐड कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। इक्वल टू में हमारा जैसे था 5/3, और इसका जो एक्सपोनेंट था वो 3x था। ये हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5/3 का 5/3 रहने देंगे। अब आप यहाँ पे देखो, माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, यानी ये देखो -4 यहाँ पे, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 5, तो माइनस और माइनस प्लस हो, यानी ये दोनों जुटेगा। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए हम यहाँ पे -9 लिख देंगे। इक्वल टू में हमारा 5/3 है, और इसका पावर 3x है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। LHS एंड RHS, इन दोनों के बिटवीन में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा -9 दिया है, और यहाँ पे 3x दिया है। तो अब देखो, अगर हम इसे पलट के लिख देंगे तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3x को यहाँ पे लिख देते हैं और -9 को यहाँ पे लिख देते हैं। इससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो, यहाँ पे x है तो x कर देंगे। इतना तो आपको पता है कि 3 × x है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई है और इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू इधर है, -9 का -9 लिख देते हैं, और इस 3 को इक्वल टू के बाद में भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो होगा हमारा -3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, चलो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4/9, इसका पावर है 4, और मल्टीप्लाई ये भी 4/9, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है -7, और इक्वल टू में है 4/9, और इसका जो पावर है वो है 2x - 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये और ये दोनों कॉमन है। तो जब कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4/9 कर लेते हैं, यहाँ 4 है, प्लस करेंगे -7, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ पे हमारा 4/9 है, 4/9 रहने देंगे, 2x - 1 इसे लिख देंगे। अब आप देखो, यहाँ पे 4/9 तो रहेगा ही, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा 3, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का। तो जो हमारा ग्रेटर है वो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे 4/9 है, और यहाँ पे है 2x - 1। अब हम क्या करेंगे, ये देखो कंपेयर, इसमें भी सेम करेंगे जैसे हम लोग पहले वाला किए थे, कंपेयरिंग LHS बिटवीन RHS। इसमें भी सेम करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही लेती हूँ, कंपेयर बिटवीन LHS एंड RHS, ठीक है। अब ये देखो, आप इसको लिख सकते हो ना, इसको पहले लिख सकते हो 2x - 1 इक्वल टू -3, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2x है तो यहाँ पे 2x रहने देंगे, इक्वल टू करेंगे, -3 है तो -3 इसको रहने देंगे। अब आप देखो, इक्वल टू के इस इक्वल टू के अगर बाद में -1 को लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज होगा, यानी ये जो हमारा -1 है यहाँ पे, ये हमारा अब +1 में चेंज हो गया, ठीक है।
2x का 2x यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। और अब देखो माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, यानी इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से अगर एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साइन ऑलवेज ग्रेटर साइन, तो यहाँ पे ग्रेटर साइन रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे देखो -2 है तो -2 रहने दो। और अब देखो ये 2 और x ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही इसको हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में इसका साइन चेंज होगा, तो ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तब 2 से 2 को कटाओ तो एक बार में कट जाता है, और जो साइन होगा माइनस का होगा, तो जो -1 होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लिया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड, यानी बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना आ जाए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है और यहाँ मल्टीप्लाई की, तो ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना मल्टीप्लाई, तो ये जो होगा इसको हम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को क्या बोला, यही बोला है ना कि इस नंबर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो इतना, प्रोडक्ट जो होगा वो इतना आ जाएगा, यानी हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ -6 है तो -6 रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हम x कर देते हैं इक्वल टू 9 का जो पावर है वो है -1। हमारा क्वेश्चन रेडी है। अब इसे हमें अच्छे से सॉल्व करना है। अभी आप देखो यहाँ पे -1 दे रखा है, यानी इसे सबसे पहला काम है प्लस में चेंज करना। तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6 है तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 6/1 है। तो जब हम इसे प्लस में चेंज करना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये जो 1 है वो ऊपर जाएगा और 6 जो है वो नीचे आएगा, तो हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं 1/6, लेकिन 6 में माइनस है तो 6 रहेगा ही यहाँ पे। अब देखो ये +1 में चेंज हो गया, ठीक है। +1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मल्टीप्लाई हमारा x है तो इसको रहने देंगे। अभी आप देखो यहाँ पे भी सेम है, 9 का जो पावर है वो है -1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, इस x को फाइंड आउट करना है ना, तो इस x को यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू है यहाँ पे, इसको इक्वल टू भी लिखते हैं। इक्वल टू के बाद 1/9 है तो 1/9 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो है वो है मल्टीप्लाई, ठीक है। आप देख रहे हो, तो मैंने पहले बताया था कि जब दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई रहेगा और एक नंबर को इक्वल टू के इधर भेजना होगा, इधर लाना होगा, तो साइन चेंज होगा, यानी ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। तो चलो हम लिख लेते हैं, जो हमारा डिवाइड है वो है 1/-6, ठीक है। लेकिन ये डिवाइड में तो हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे 1/9 लिखना होगा और यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, -6 को ऊपर भेजना होगा और 1 को नीचे लाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज हो गया। अब देखो हम x को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये x है यहाँ पे, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है, और 9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। अब किसी भी एक नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से हम लोग कर सकते हैं, 3 से 2 बार में 6 कटेगा और 3 से जो 3 बार में 9 कट जाएगा, तो हमारे ये 2/3 तो होगा ही, लेकिन ये जो साइन है वो माइनस का है, दैट्स वाई हियर विल बी -2/3। तो ये जो हमारा हो गया ये 11 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने 12 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। तो चलो इसे हम समझते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर, यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इतना से डिवाइड होगा, ठीक है। इतना को पहले लिख लेते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, -2/3, ये जो पावर है -3, इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड होगा, यानी डिवाइड होगा कौन सा नंबर, ठीक है, ये हमें करना है। सो दैट द कोशेंट में भी इतना, यानी जो हमारा कोशेंट होगा वो हमारा इतना होगा। तो इसे हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, माइनस में है, इसे सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करना पहला रूल होता है। तो इसे करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे और -2 को नीचे, इसका पावर हो गया प्लस में 3, डिवाइड दिया है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया और इक्वल टू ये हो गया, हम 27 को ऊपर लेके चले जाते हैं, 4 को नीचे लेके चले आते हैं, 2 का 2 लिख देते हैं, माइनस तो हट ही जाएगा।
अब देखो यहाँ पे डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3/-2 है, इसका पावर है 3। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा x है वो देखो यहाँ पे x/1 है, आप समझ लो। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और x नीचे, ठीक है। और इक्वल टू में हो गया ये 27/4 और इसका जो पावर है वो है 2। तो अब देखो क्या करेंगे, x ही हमें फाइंड आउट करना है ना, तो 1/x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे 27/4 है और यहाँ पे 2 है, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो ये तो हमारा मल्टीप्लाई के साइन में है, तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई के साइन में होता है तो वो क्या होता है, चेंज होता है साइन, ठीक है। तो चेंज होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, प्लस होता तो माइनस होता, और अगर माइनस होता तो वो प्लस होता। तो ये देखो क्या है, 3/-2 है और इसका जो पावर है वो है 3, ठीक है। ये हमारा इतना यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1/x है तो ठीक है, 1/x यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे 27/4, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे ही, लेकिन आपको पता है डिवाइड होता है तो इसे साइन को चेंज करना होता है। साइन को चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, इसका जो पावर हो जाएगा वो होगा 3। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/x है तो 1/x यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे हम साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 27/4 ये हमारा 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पे -2/3 इंटू -2/3 ये हमारा 3 बार है, तो इसे हम 3 बार यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो इसे कटाते हैं, ठीक है ना, तो 2 से 4 कटाते हैं, ठीक है, तो 2 बार में कट जाएगा। इस 2 से इस 4 को कटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से इस 2 को कटाते हैं 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अब देखो 3 से 27 कटाते हैं तो 9 बार में, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा है, ओके मैं अगेन समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखो 2 से हमने 4 कटाया 2 बार में, इस 2 से इस 4 को कटाया 2 बार में, फिर इस 2 से इस 2 को कटाया 1 बार में। अब देखो इस 3 को 9 बार में 27 को, फिर इस 3 से 9 बार में 27 को, फिर यहाँ पे 3 बच रहा है तो इस 3 को ये 9 कटा दो 3 बार में। अब देखो यहाँ पे क्या बच, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे 9 बच रहा है, ठीक है। 3 × 9 बच रहा है और यहाँ पे सब 1 बच रहा है, तो यहाँ पे सब 1 बच रहा है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे देखो नीचे सिर्फ यहाँ पे 2 बच रहा है, तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 माइनस का साइन है, यानी 1 से 1 कट जाएगा, इवन कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे जो हमारा होगा 27 होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बाई 2 को लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है, 1/x इक्वल टू -27/2, लेकिन हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 27 नीचे आएगा, ठीक है। और ये देखो साइन जो होगा यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे कैसे होगा, देखो इसलिए कि यहाँ मल्टीप्लाई करो -1 और -1 से, ये माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच रहा है ना, तो 1 यहाँ पे 2 पे माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ये, ठीक है। 1/x था, इसे हम सिर्फ x यहाँ पे लिखे, दैट्स वाई इसके हमने पलटा है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपको जो भी डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हो। तो फिर लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ़ 5 का जो एक्सपोनेंट है वो है 2x + 1, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 25 से तो हमारा 125 आता है, ओके। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, इसका जो पावर है वो 2x + 1 है, यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड के बाद हमारा दिया है 25 और ये इक्वल टू है 125। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसे सॉल्व करो। 5 का पावर 2x + 1, ये तो डिवाइड है, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/25 होगा, ठीक है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़ 125 को 125 हम लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का
पावर 2x+1 है, इसे रहने देंगे, इक्वल टू करेंगे और 125 को 125 लिख देंगे, ठीक है। अभी आप देखो ये जो है 25, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा इधर हो गया 25। अब क्या है कि आप 125 को डिवाइड करो, ठीक है। जैसे कितनी बार में आता है, आप इसका फैक्टर देखो तो 5 × 5 25 और 25 × 5 125। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 5 का पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है, बोल सकते हैं ना। तो ये देखो यहाँ पे हम 5 का पावर 2x+1 है, इसे रहने देंगे। इससे हम छोटे फॉर्म में करके लिख सकते हैं 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 25 को क्या करेंगे 5 × 5 25 हो जा रहा है, यानी 5 का जो पावर होगा वो होगा 2। अब देखो अब कितना इजी है ये, 5 का पावर 2x+1 इक्वल टू, इसमें देखो एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते ये क्या होगा, जुड़ जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 + 2 लिख देते हैं। 5 का पावर 2x+1 इक्वल टू 5 का पावर 5। अब क्या करते हो, कंपेयर कर लो LHS और RHS में, तो क्या होता है यहाँ पे 2x+1 है इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आप 2x करो और 2x करने के बाद 5 है, प्लस को इधर लेके जाओ -1 होगा, तो 2x इक्वल टू होगा 4, तो x बराबर क्या होगा 4/2। 2 से 4 को डिवाइड करो, आंसर जो होगा हमारा होगा 2। आई होप गाइस कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हमारा चैप्टर जो एक्सरसाइज 2A था, 2A को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर पूछना। थैंक यू।